नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है क्योंकि भारत ने आतंक के खिलाफ अपने तेवर और इरादे दोनों साफ कर दिए हैं। पाकिस्तान जो वर्षों से आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ था, अब खुद उसी जहर का शिकार बनने जा रहा है। पहलगाम की वादियों में जो खूनी साजिश आतंकवादियों द्वारा रची गई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मासूम पर्यटकों का खून बहाया गया और पाकिस्तान ने एक बार फिर वही पुराना झूठ दोहराया है। हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ कड़ी निंदा नहीं की है, बल्कि अपनी सैन्य शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेस की। गंगा एक्सप्रेसवे, वही जमीन जहां आज भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, टच डाउन हुआ। यह महज कोई एक नॉर्मल सा एयर शो नहीं था, बल्कि यह पाकिस्तान और उसके आकाओं के लिए एक खुला संदेश था। भारत अब हर आतंकी हमले का जवाब शब्दों में नहीं, हथियारों के माध्यम से देने की तैयारी कर चुका है। शाहजहांपुर में बनी एयर स्ट्रिप अब हर मौसम में दिन रात ऑपरेशन के लिए तैयार है। मतलब रात के वक्त भी यहां फाइटर जेट्स उतर सकते हैं। यानी अब भारत की फौज, भारत की वायुसेना और भारत की नीति तीनों युद्ध के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और सिर्फ भारत ही क्यों, भारत ही नहीं, अब अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी साफ तौर पर कहा है कि अगर पाकिस्तान इस हमले में शामिल है तो उसे आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाने होंगे। यह वही अमेरिका है जो पहले संयम की बात करता था, अब वही कह रहा है कि भारत को जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसा जो पूरे क्षेत्र को जलाकर राख कर दे, ऐसा नहीं। यानी साफ है कि दुनिया भी अब पाकिस्तान को शक की नजर से नहीं, आतंकी अड्डे की नजर से देखने लगा है। तो पाकिस्तान तैयार हो जा, अब भारत खामोश नहीं बैठेगा। अब हर गोली का जवाब बारूद से तुझे मिलने वाला है, हर साजिश का जवाब बम से मिलेगा और हर आतंकी का नाम इस धरती से मिटा दिया जाएगा। यह नया भारत है जो पहले चेतावनी देता था, अब कार्रवाई करता है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो पाकिस्तान के झूठ, आतंक और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को बेनकाब करती है। आज पाकिस्तान को भारत की ओर से एक स्पष्ट संदेश दिया गया। जो छांव पाकिस्तान ने आतंकवादियों के लिए बनाई थी, अब वह खुद उसे निगलने वाली है। आतंकी हमले, निर्दोष नागरिकों का खून और पाकिस्तान की घिनौनी साजिशें, अब भारत ने ठान लिया है कि इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान, तुम्हारी जमीन अब आतंकवादियों का अड्डा बन चुकी है। जिस दिन से तुमने इस कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह दी, उस दिन से तुमने अपनी बर्बादी की नींव रखी। पहलगाम की वादियों में निर्दोष पर्यटकों का खून बहाया गया। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में उबलता गुस्सा बन चुका है। पाकिस्तान देखो, ये भारतीय वायुसेना का लोहा जो तुम्हारे हौसले को चकनाचूर करने के लिए तैयार है। तुम्हारा हर मंसूबा अब रेत की तरह उखड़ने वाला है। तुमने हमारी मासूमों की जान ली, अब तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है। अब पाकिस्तान को भारत ने अपनी ताकत दिखाई है। भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और जगुआर विमानों ने गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर शो कर ये साबित कर दिया कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। शाहजहांपुर में एयर पट्टी तैयार है, जहां दिन और रात में हमारी वायुसेना के लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। अब भारत की तरफ से जवाब केवल शब्दों में नहीं, मिसाइलों के बम धमाकों से दिया जाएगा। सीमा पार बैठे हर आतंकवादी, हर षड्यंत्रकारी, हर पाकिस्तानी संगठन जो भारत के खिलाफ नफरत का बीज बोता है, उन्हें भारत अब अपना रौद्र रूप दिखाएगा। बता दें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी अब भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया है कि उम्मीद हम करते हैं कि पाकिस्तान अगर पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है तो भारत के साथ सहयोग करें, ताकि उनके क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों को पकड़ा जा सके
और निपटाया जा सके। हमें उम्मीद है कि भारत इस आतंकी हमले का जवाब ऐसा देगा जिसका व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष ना हो। वेंस ने इस हमले पर अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया एक इंटरव्यू में दी है। इससे साफ है कि अब वो भी भारत के साथ खड़े हैं। भारत ने अपनी शक्ति और संकल्प को एक बार फिर से साबित किया है। भारतीय सेना, वायुसेना और हमारे लोग अब एकजुट हो चुके हैं। अगर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत जवाब देने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का ये एयर शो इसका प्रतीक है, जहां राफेल, मिराज और जगुआर विमानों ने अपनी ताकत दिखाई। ये दिखाता है कि भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की शक्ति उसके निश्चय और एकजुटता का स्पष्ट संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शाहजहांपुर की धरती आज रणभूमि में बदल गई। गंगा एक्सप्रेसवे अब सिर्फ एक सड़क नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान के लिए चेतावनी बन चुकी है। भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज, जगुआर जैसे घातक लड़ाकू और मालवाहक विमानों ने टच एंड गो अभ्यास किया और यह साबित कर दिया है कि अब भारत हर मोर्चे पर तैयार है। सबसे पहले एयर 32 ने एक्सप्रेसवे को छुआ और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ उससे पाकिस्तान के मानो नींद उड़ गई। आंधी और तूफान के बीच जब भारतीय पायलट्स ने उड़ान भरी तो यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, यह एक साफ संदेश था उन आतंकियों को जिनके पनाहगाह अब पाकिस्तान की सरकारी नीति बन चुकी है। अब तक 16 फाइटर जेट्स टच एंड गो ने पाकिस्तान की सरहद के पार दहशत पैदा की। सीमा पार अब बेचैनी, बौखलाहट और खामोशी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति तक कह चुके हैं कि पाकिस्तान का अगर हाथ है तो जिम्मेदारी ले ले और आतंकियों के खिलाफ वो खुद कार्रवाई करे। लेकिन भारत अब किसी के भरोसे, किसी के सलाह के भरोसे नहीं बैठा है। पहलगाम में मासूमों का खून बहाने वालों को अब भारत अपनी भाषा में जवाब देने की तैयारी में है और ये तैयारी इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और वो भाषा अब सिर्फ शब्द नहीं, एक शक्ति के रूप में दिखाई देने वाली है। न पाक सोरों का खात्मा कब होगा यह बड़ा सवाल है, लेकिन एक रिपोर्ट आपको इसी पर दिखाएंगे। के बारे में आपने देखा, लेकिन अब हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि आखिर किसकी ताकत क्या है। मिग 29 के बारे में आप देख सकते हैं 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता है इसकी। मिग 29 एक बार उड़ान भरने पर 2100 किलोमीटर की रेडियस से हमला कर सकता है। ताकत आप जान सकते हैं इन ग्राफिक्स के माध्यम से हमारे विमानों की क्या है। यह 1430 किलोमीटर तक मार कर सकता है। रूस ने इसे 1984 में बनाया और तब से अब तक इसमें कई बार अपग्रेडेशन हो चुका है, कई बार इसको अपग्रेड किया गया समय की डिमांड के हिसाब से। मिग 29 ने कारगिल युद्ध में 15,000 फीट की ऊंचाई पर पाकिस्तान की चौकियों को नष्ट किया था। मिग 29 विंग स्पैन 39 फीट इसका होगा। विमान की लंबाई 55 फीट की है, ऊंचाई 15.6 फीट है और खाली विमान का वजन जो है वो 2446 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप इसकी स्पीड को आंक सकते हैं। सुखोई की बात बहुत जरूरी। सुखोई 30 रूस में निर्मित हुआ। सुखोई 30 MKI उड़ान के दौरान ही ये फ्यूल भर सकता है, यानी हवा में ही इसमें फ्यूल भरा जा सकता है। इस प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड की जा सकती है। यह परमाणु हथियार भी उठाकर ले जा सकता है, यह भी आपको बता दें। इसमें भी राफेल की तरह डबल इंजन लगे हुए हैं जो इमरजेंसी में बहुत काम आते हैं। सुखोई 30 की हम बात कर रहे हैं। यह विमान बेहद महत्वपूर्ण है भारतीय वायुसेना का। सुखोई 30 में फाइटर प्लेन एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 3000 किलोमीटर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ताकत है। सुखोई 30 की हम अगर बात करें ऊंचाई की, उसकी लंबाई की, अधिकतम स्पीड की, तो आपके सामने है। आप देख सकते हैं इसका जो पंख है वो 50 फीट तक जाते हैं। ऊंचाई 19 फीट की इसकी रहेगी। विमान की लंबाई 71 फीट आती है और 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी रहेगी। जगुआर ये ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसैनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है। ये जगुआर के बारे में भी जरा जान लीजिए। इसने कई युद्धों में भारत का बहुत साथ निभाया है। जगुआर यह ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला एक सटीक स्ट्राइक विमान है।
मतलब इसने निशाना लगाया तो दुश्मन नहीं बचता। 36,000 फीट की ऊंचाई पर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में जगुआर सक्षम है। 1.5 मिनट में 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मतलब पलक झपकते ही आसमान चूम लेने वाला जगुआर 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ या लैंडिंग ये कर सकता है। यही इसकी ताकत है। जगुआर के बारे में अगर हम डिटेल में बताएं तो आप देख सकते हैं इसकी जो टॉप स्पीड है वो 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऊंचाई 16.1 फीट की आसपास की। विमान की लंबाई 55.3 फीट है। Mi-17 के बारे में 1500 किलो तक बम, रॉकेट और गन पॉड्स ले जाने में Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है वो सक्षम है। रूस के मिलमॉस्को प्लांट में इसको डेवलप किया गया। 1977 में कजन हेलीकॉप्टर प्लांट में इसको बनाकर तैयार किया गया था पहली बार। Mi-17 दुनिया के 60 देशों में 12,000 से ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसका वजन कितना है? 7,500 किलोग्राम। ऊंचाई 15.6 फीट है। विंगस्पैन इसका 69.8 जाता है और विमान की लंबाई 27 फीट है। ये Mi-17 के बारे में। मिराज 2000 फ्रेंच मूल का यह विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष है और न्यूक्लियर कैपेबल है। मतलब यह परमाणु हथियारों को ले जा सकता है। इसकी रेंज 1550 किलोमीटर जाती है। मिराज की हम बात कर रहे हैं। इसे एयरफोर्स की रीढ़ कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यह विमान बिना दुश्मन की रडार में आए अपने लक्ष्य को ध्वस्त कर सकता है। बड़ी जानकारी यह है, हम आपको बता रहे इसके बारे में। मिराज के बारे में और समझ लीजिए। इसका विंगस्पैन कितना है, लंबाई कितनी, ऊंचाई कितनी है, खाली विमान का वजन कितना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण वायुसेना के हमारे विमान है। C-130J सुपर हरक्यूलिस, इसके बारे में भी जान लीजिए। बिना रनवे के टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। मतलब रनवे की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं से भी ये उड़ सकता है, कहीं पे भी लैंड कर सकता है। 20 टन सामान ले जा सकता है। मतलब अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो गोला बारूद लेकर जा सकता है। 80 सैनिक हथियार के साथ इसमें उड़ान भर सकते हैं। ये मालवाहक विमान है सुपर हरक्यूलिस, इसके बारे में हम बता रहे हैं। कम ऊंचाई पर भी ये उड़ान भर सकता है। ये जानकारी आपको हम दे दें C-130J के बारे में, सुपर हरक्यूलिस के बारे में। इसे अमेरिका ने तैयार किया है। इसके बारे में भी कुछ और जानकारियां वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, पहलगाम में हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया भले ही शांत दिखाई दे रही हो मिलिट्री ऑपरेशंस के मद्देनजर, लेकिन यह खामोशी इस बार सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं यह जानता है। भारत की चुप्पी अब रणनीतिक रूप से उस तूफान की आहट है जो पाकिस्तान की नींव हिला देगा। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों में उलझा है। भारत सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और कूटनीतिक स्तर पर उसे घेरने की पूरी तैयारी में जुट चुका है। सूत्रों के मुताबिक LOC पर पाकिस्तान की चौकियों पर जवाबी कार्रवाई तेज हो चुकी है। POK में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही भारत सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार कर रहा है, जिसका असर सीधे सीधे पाकिस्तान की प्यास पर पड़ने वाला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा डालने और IMF से मिलने वाली आर्थिक मदद रुकवाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। मतलब अगर अब पाकिस्तान कटोरा लेकर जाएगा तो उसे भीख ना मिले, यह कोशिश हिंदुस्तान कूटनीतिक मोर्चे पर कर रहा है। यानी अब भारत सिर्फ बारूदी कार्रवाई नहीं बल्कि समग्र रणनीति के साथ पाकिस्तान को हर मोर्चे पर ठीक करेगा, जवाब देने की दिशा में आगे बढ़ेगा। और जब यह तैयारी पूरी होगी तो वो हमला होगा जो पाकिस्तान को राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य रूप से पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर रख देगा। एक खास रिपोर्ट इसी पर। पहलगाम में इस्लामी आतंकी हमले पर भारत का वर्तमान रवैया जितना शांत है उतना ही खतरनाक, क्योंकि भारत की खामोशी चुप्पी नहीं है बल्कि एक भयंकर तूफान से पहले की रणनीतिक तैयारी है। भारत शांत है, लेकिन ये वही सन्नाटा है जिसमें दुश्मन निश्चिंत होता है और फिर उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। आज पाकिस्तान ये सोचकर आराम से सो रहा है कि भारत जवाब नहीं देगा, लेकिन भारत पाक की नापाक गलियों को उसी वक्त वीरान करेगा जब पाकिस्तानी हुक्मरान इसी नासमझी की नींद में सो रहे होंगे। मोदी सरकार जल्द दुश्मन के इसी भ्रम को हथियार में बदलने जा रही है।
पाकिस्तान आज भले ही ये सोच रहा हो कि भारत जातिगत जनगणना और राजनीतिक बहसों में उलझा है, लेकिन भारत की असली तैयारी बॉर्डर पार पाकिस्तान को इतिहास के कूड़ेदान में फेंकने की है। क्योंकि मोदी सरकार की रणनीति अब सीधी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध की ओर बढ़ चुकी है। बॉर्डर पर भारतीय सेना लगातार पाक की चौकियों को तबाह कर रही है। पीओके में आतंकी अड्डों पर सर्जिकल वार हो रहे हैं, वो भी बिना किसी शोर के। ये वही रणनीति है जिसमें दुश्मन तबाह हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि हमला कब और कहां से हुआ। भारतीय सेना ने अब आतंकवादियों और पाकिस्तानी फौजियों का शिकार शुरू कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान पर बड़े हमले से पहले भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की ठान ली। सिंधु जल समझौते के स्थगन से पाकिस्तान को प्यास से तड़पाने की तैयारी है। यही नहीं, भारत अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी घेर रहा है। पाक को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने से लेकर IMF से मिलने वाली पाक की सहायता पर भी भारत रोक लगवाने वाला है। जब पाकिस्तान FATF की लिस्ट में होगा, IMF का पैसा बंद होगा, दुनिया की नजरें उससे हट चुकी होंगी, बॉर्डर पर सैनिक थक चुके होंगे और पूरे भिखारिस्तान में महंगाई चरम पर होगी और पाक पहले से ही प्यास से तड़प रहा होगा। तब आएगा वो पल जब भारत चुपचाप नहीं बल्कि गरजते हुए भूखे प्यासे तड़पते लाचार और बेबस पाकिस्तान पर अंतिम और निर्णायक वार करेगा। एक ऐसा वार जो इतिहास की किताब में दर्ज होगा। पाकिस्तान ये समझता है कि भारत आज शांत है, लेकिन सच ये है कि भारत अब रणनीतिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक और सामरिक चारों स्तरों पर निर्णायक हमले की तैयारी में है। मोदी सरकार का ये प्लान एक सुनियोजित आक्रमण का हिस्सा है और इस बार का वार ऐसा होगा कि पाकिस्तान के आतंकी मजहबी सोच की आने वाली 7 पुश्तें थर थर कांपेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यूपी के मथुरा से एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें एक मुस्लिम परिवार ने हिंदू धर्म अपना लिया। ये परिवार अब हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने का संकल्प लेकर अपने पूर्वजों की ओर लौट चुका है। इस परिवार के 8 सदस्य अब हिंदू धर्म में घर वापसी कर चुके हैं और इस प्रक्रिया के दौरान हिंदू युवा वाहिनी ने उनका स्वागत गंगा जल से शुद्धिकरण, हवन यज्ञ और वैदिक मंत्रों के साथ किया। साथ ही उन्हें भगवा गमछा पहनाकर धार्मिक रिवाजों का पालन भी कराया गया। ये घटना केवल एक परिवार की घर वापसी का नहीं है, बल्कि ये सवाल खड़ा करती है कि कितने मुस्लिम ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जिनके लिए हिंदू धर्म में वापसी करना एक स्वाभाविक कदम हो सकता है। क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? मथुरा की ये घटना देश भर के उन तमाम मुसलमान समुदाय के लिए एक संदेश हो सकती है जिनके पूर्वज कभी हिंदू हुआ करते थे और जिन्हें अब खुद के वास्तविक धर्म को पहचानने और अपनाने का अवसर मिल रहा है। क्या भारत के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के और मुस्लिम परिवार की घर वापसी नहीं होनी चाहिए क्या, जिनका इतिहास हिंदू धर्म से जुड़ा रहा हो? ये सोचने का समय है कि क्यों ना और मुस्लिम समुदाय को अपने वास्तविक धर्म का अनुसरण करना चाहिए जिनके पूर्वज हिंदू थे। यह न केवल उनके लिए एक आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है, बल्कि देश की प्राचीन सांस्कृतिक धारा से भी उनका पुनः संबंध स्थापित हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि भारत में कई मुस्लिम परिवार हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे, लेकिन समय के साथ ये समुदाय एक अलग पहचान में ढल गया। मथुरा में हुई इस घटना के बाद क्या ये सही समय नहीं है कि ऐसे परिवार भी हिंदू धर्म में अपनी घर वापसी पर विचार करें? इन्हें धर्म ने हमेशा ही खुले दिल से सभी को स्वीकारने का कार्य किया है और यह समय है कि मुस्लिम समुदाय भी इस मार्ग को अपना ले, जैसा कि मथुरा के इस परिवार ने अपनाया है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जब एक परिवार अपने पुराने धर्म की ओर लौटता है तो ये न केवल एक धार्मिक कदम होता है, बल्कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भी होता है। ये कदम उनके लिए एक आध्यात्मिक स्वतंत्रता की तरह है जो उन्हें पूर्वजों की धर्म की ओर वापस ले जाता है। क्या मथुरा की इस घटना के बाद और अधिक मुस्लिम परिवार की घर वापसी नहीं होनी चाहिए? ये सवाल अब खड़ा होता है। क्या हम इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं ताकि और भी मुस्लिम परिवार हिंदू धर्म में वापसी करें और अपने पूर्वजों की राह पर चलें? घर वापसी हुए अपने पहले बड़े बूढ़े हमारे हुए गुजर हिंदू राष्ट्र थे, तो अब हिंदू ही बनने चाह रहे हैं हम।
बढ़िया खुशी है रही, हम तो अपने घर में आए वापस। पहले जाकिर नाम है मेरा, घर वापसी हुई है, बड़ी खुशी है हमें। और पहले हम हिंदू मुसलमान शासन में हम मतलब ये कहे बड़े बूढ़े जो है का मुसलमान बनाए गए, अब जो है का हम अपने घर पे आए, फिर कब हिंदू है रहे। बढ़िया खुशी है रही साहब, और बच्चे सब खुशी हैं और हम खुशी हैं। नहीं कोई दबाव नहीं है, काऊ को दबाव नहीं है, ना हिंदू को ना काऊ मुस्लिम को, ना हम तो अपनी राजी ठहरे, हमारी आंख में जाग रही है जी, खुशी तो है। मेरा नाम फरज शनी, मैं वर्तमान हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष हूँ। आज गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणा से एक मुस्लिम परिवार की सब परिवार घर वापसी कराई गई है। ये पिछले 1 साल से मेरे संपर्क में थे। इनकी हिंदू धर्म में आस्था देख करके मुझे एहसास हुआ कि भाई इनकी जो है घर वापसी करानी चाहिए। तो ये पिछले 1 साल से जो है प्रयासरत थे कि कोई व्यक्ति, कोई हिंदू इनको जो है घर वापसी कराए। उसी क्रम में आज इनकी घर वापसी कराई गई है। ये पिछले लगभग 200 सालों से समझ लीजिए कि इनके पूर्वजों को जो है जर्मन धर्मांतरण करा दिया गया था 200 साल पहले। तो लगभग 4 पीढ़ियां इनकी जो है इस्लाम में रही हैं। अब ये घर वापसी के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं। 8 लोगों के हिंदू रीति रिवाज से और गंगा जल के आचमन से शुद्धिकरण करा करके इनका जो है घर वापसी कराई गई है। फूल पुष्प के माध्यम से आह्वान कर करके भंडारे का आयोजन, कथा का समापन समारोह था, उसमें ये लोग आए हुए थे। तो वहाँ आकर के इन्होंने जो धार्मिक क्रियाएं देखी हिंदुओं की, उससे प्रभावित होकर के इन्होंने ये घर वापसी की है। चलिए इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।